अगर आपने अपना टारगेट रात को आपने सेट किया था कि कल मैं 10 पेजेस ये करूँगा और मैं 2 घंटे ये करूँगा, नेक्स्ट डे इफ यू आर एबल टू अचीव इट, एक 5 स्टार खा लो। मतलब रिवॉर्ड योरसेल्फ इन दी शॉर्टेस्ट स्मॉलेस्ट एंड बिगेस्ट वॉट एवर इज अवेलेबल। अगर अच्छा 15 दिन अच्छा पढ़ लिया तो एक मूवी देख लो, 10 दिन अगर अच्छा पढ़ लिया एक वॉक पे चले जाओ विद योर फ्रेंड्स। रिवॉर्ड योरसेल्फ, द बेटर रिवॉर्ड मैकेनिज्म यू विल सेट फॉर योर ओन ब्रेन। इट्स ऑल अबाउट योर ब्रेन, मतलब और कुछ यूज़ नहीं हो रहा है ना, इट्स ऑल अबाउट रीडिंग, राइटिंग, पुटिंग इन अगेन, राइटिंग इट डाउन। सो रिवॉर्ड मैकेनिज्म सेट करो, ब्रेक्स भी लो, अपने आप को एनकरेज भी करो, अपने पेरेंट्स के टच में रहो, पॉजिटिविटी लो अपने प्रेपरेशन से। वो जैसे जैसे तुम्हारा टारगेट अचीव करते जाओगे, रिवॉर्ड मैकेनिज्म पुश करते जाएगा ना, खुद ही तुम्हें मजा आने लगेगा। तो यूपीएससी इज अ रैट रेस, so you should accept that you have come here with a goal, so you want to clear this exam very well and good. तो मैं मेरा एग्जाम्पल से मैं बता सकूँ तो आई ऑलवेज हैड अ प्लान बी. आई बिलीव इन हैविंग प्लान बी बिकॉज दैट इज हाउ प्लानिंग वर्क्स. नॉट एवरी प्लान कैन सक्सीड फॉर एनीबडी. तो हो गया, मैं यूपीएससी आई कुड क्लियर, आई एम हियर एज एन ऑफिसर. एज एन ऑफिसर आई वुड हैव थॉट समथिंग एल्स, मुझे ये करना है, दैट माइट नॉट सक्सीड. थिंग्स विल नॉट एंड विथ दिस एग्जाम, नो. उसके बाद भी लाइफ है, उसके बाद भी चैलेंजेस है. आई मे नॉट सक्सीड इन दैट, बट आई वांटेड टू टेल कि सारे प्लान सक्सीड नहीं होती है. तो आपको प्लान भी होना ज़रूरी है ही, एंड बैकअप होना भी बहुत ज़रूरी है. एंड इसलिए हम बताते हैं कि आप बता रहे हो कि 11th 12th we come across 6th standard students who ask us how to prepare for civils. I feel very sad. 6th 7th standard students who are preparing already कि हमने ये बुक पढ़ लिया, वो बुक पढ़ लिया, बताते हैं. 7th 8th standard recently only we met a girl like that. 8th standard kid. 8th standard kid. So this is very common nowadays, maybe due to social media and all the overhyping and all that. That is the major this one we believe. बट आई वुड से कि उनको भी मैं यही बताता हूँ, ग्रेजुएशन यू शुड डू ऑफ योर चॉइस. आपको जो पसंद है वो ग्रेजुएशन करना चाहिए. मेरा भी दिमाग में था बैकअप में कि हो सकता मैं सिविल्स करना चाहूँगा करके, बट आई टुक अप MBBS बिकॉज आई थॉट दैट इज़ अ बेटर ऑप्शन इफ नॉट सिविल्स. एंड आई डिड स्टडी MBBS फॉर 6 years. आपका डिग्री 3 साल का रहते हैं, हमारा 6 साल का रहते हैं, बट आई डिड स्टडी दैट एंड आई हैड अ बैकअप प्लान. इफ आई हैड नॉट क्लियर्ड दिस एग्जाम, even after 3 maximum 4 attempts, I would have gone back and did my MD. No regrets. तो लाइफ में ना वो रिग्रेट मत रखो आप. दिस इज़ योर चॉइस. आप यहाँ पे हो बिकॉज ऑफ योर ओन चॉइस. आप एक सेट ये रख दो कि 3 या 4 अटेम्प्ट या 5 6 वॉट एवर इट इज़, और टिल दिस एज आई विल प्रिपेयर मैक्सिमम. बट यू हैव टू प्लान टू क्लियर इन फर्स्ट अटेम्प्ट. फर्स्ट अटेम्प्ट इज योर बेस्ट अटेम्प्ट इफ यू प्रिपेयर वेल. इफ नॉट, till when? So that should also be charted out. If not, what? That should also be planned. तो इसलिए मतलब आपका honestly if you prepare, you will be able to clear prelims at least in a couple of attempts. Once you clear prelims, you are already in a place where you need not put in much effort to clear prelims. आप already एक situation में हो, आपको improve करना पड़ेगा बस. उसके बाद आप alternative आपका plan है, उसमें आपको एक बना के रखना पड़ेगा. If not this, you will have to switch that without any regret. Trust me, if not this, life has something better for every single person. So there are successful individuals everywhere. So many officers might be a failure बाद में in their life. So many who have not passed this exam have achieved tremendous success in their life. So आपको इसको एग्ज़ाम को एग्ज़ाम तरह ही लेना है. ये this is not end in itself. आपको जीवन का एंड करके कभी प्लीज मत मानो. तो एक एग्जाम है, क्लियर कर पाओगे तो सही, नहीं तो व्हाट. तो आप प्लान करके रखना बहुत इंपॉर्टेंट. दिस इज व्हाट आई बिलीव इन, दिस इज व्हाट आई हैड डन ऑल्सो.